एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, इसलिए वाइफ ने ऐश किया था। करोड़पति है लेकिन बाप और 17 साल की बेटी एक बेड पर सोते थे और बेटा अलग सोता था गद्दा डालकर। बेटा घर से गहने चुराकर 10 लाख रुपए जीएफ पर उड़ा चुका था 1 महीने पहले। सेम बिल्डिंग में एक फैमिली किराएदार की और एक चाचा की फैमिली रहती थी, लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं सुना, गोली की आवाज़ भी नहीं सुनी और जो मतलब काटा पीटा गया वो भी सुनाई नहीं दिया। भारी बॉडी को ड्रम में रखा गया, नीचे लाया लेकिन आवाज़ नहीं हुई। मतलब ये बातें उस वीडियो के कमेंट सेक्शन के नीचे है, जिस वीडियो में इनकी बुआ मतलब जो लड़का है उसकी बुआ बहुत सारे खुलासे कर रही हैं, मतलब पूरा जो चीज़ें बता रही हैं। तो वो वहाँ पे ऐसे ऐसे कमेंट वहाँ पे हैं, लोग जो लोगों को वो लग रहा है वो कमेंट अपना कर रहे हैं। एक कमेंट ये भी है कि एक बात समझ नहीं आ रही कि 17 साल की बेटी थी, इतनी बड़ी बेटी के साथ कौन बाप सोता है। और गोली बाप को लगने के बाद बेटी चाची के पास जाके सो गई, चाचा चाची को पता चल गया होगा, उन्होंने तो क्यों पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। यानी पूरा घर वाले ही डिस्पोज करने में लगे थे। सही बात है, अभी भी सामने नहीं आई है। सही बातें अभी भी सामने नहीं आई हैं। तो ये सारे कमेंट्स हैं जो कि इनकी बुआ ने जो खुलासे किए हैं, जो बोल रहे हैं कि सारी बातें मैं बताऊंगी, जो सच है वो मैं बताऊंगी। तो वो बता रही हैं जो चीज़ें, उसके नीचे अब एक नया मोड़ ले चुका है कि हाँ, बाप और बेटी का कुछ ना कुछ अफेयर था। क्योंकि इनकी बुआ ये बोल रही हैं कि जो आदमी था, जो बिजनेसमैन था, वो आया था, अपने मानवेंद्र नाम है उनका, वो आए थे और घर पे सोए हुए थे 1:30 बजे। उसके पहले बाप बेटे में कुछ झगड़ा वगड़ा हुआ था और फिर वो सो गए। और जो बेटी है वो बाप के हाथ पे सर रख के सो रही थी। तो ये चीज़ें सच में मतलब आपत्तिजनक हैं कि कोई 17-18 साल की बेटी और बाप के हाथ पे सर रख के सोती है, क्योंकि ऐसा नहीं देखने को मिलता है। क्योंकि एक समय के बाद थोड़ी थोड़ी दूरियां होने लगती हैं, जब बच्चियां बड़ी होने लगती हैं तो फिर थोड़ी दूरी हो जाती है। लेकिन इस तरह की चीज़ें समझ नहीं आई। और इनकी बुआ खुद कह रही हैं कि वो उसने बोला कि बुआ मैं पापा के हाथ पे सर रख के सो रही थी और ये मेरे साइड से इसने उनको मतलब शूट कर दिया। तो ये चीज़ें सच में थोड़ी सी मतलब वो हैं, जैसा कि लोग सुनते हैं तो फिर कमेंट करने पे मजबूर हो जाते हैं कि क्या सच में ये कैरेक्टरलेस थे और क्या सच में ये चीज़ें जो भी थी। और इनकी माँ का सामने आ रहा है कि जो लड़का है जिसने अपने बाप को वो किया है, ड्रम में मतलब भर दिया है, उसकी जो माँ है उसने ऐस कर लिया था, है ना, उन्होंने ऐस भी किया था। मतलब सारी चीज़ें, बहुत सारे खुलासे अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। क्योंकि जब बातें जब उलझी रहती है ना, जब सुलझती है तो फिर धीरे धीरे करके सच्चाई सामने आने लगती है कि आखिर क्या सच्चाई है। कुछ लोग ये भी अंदेशा लगा रहे हैं कि चाचा और चाची की जो नज़र है वो प्रॉपर्टी पर थी और वो चाहते थे कि सारी मतलब हमारी हो जाए, और उसके लिए वो बाप और बेटे में झगड़े करवाते थे। और फिर अब तो ऐसा हो गया कि बेटा जेल में चला गया, बेटी की शादी कर देंगे और एक ना एक दिन सारी प्रॉपर्टी उनकी हो जाएगी। तो इस बात पे भी सच्चाई हो सकती है, क्योंकि देखो भाई, हम वहाँ पे मतलब हम जानते नहीं किसी भी चीज़ को, तो होने को तो कुछ भी हो सकता है। क्योंकि अगर एक बेटा अपने बाप को शूट कर सकता है, ड्रम में डाल सकता है, तो कुछ भी कर सकता है। अब ये कलयुग है, यहाँ पे क्या चीज़ें हो रही हैं हम कुछ यकीन नहीं कर सकते जब तक कि मामले का पूरी तरह से खुलासा ना हो जाए। क्योंकि भाई हम वही चीज़ें देख रहे हैं, जो चीज़ें धीरे धीरे करके सामने आ रही है, वही चीज़ें हम देख रहे हैं। तो यही सारी बातें हैं। और ये जो 19 फरवरी को कुछ लोग कह रहे हैं कि झगड़ा हुआ था, झगड़े में पैसे भी थे, 50 लाख घर में रुपए रखे हुए थे। और जब जब बेटे ने बाप को शूट किया, उसके बाद उस पैसों के साथ भी छेड़छाड़ की गई है। तो हो सकता है उसके बाद किसी ने मौके का फ़ायदा उठाया हो। मतलब बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। जैसा कि इनकी बुआ बता रही हैं कि वो लड़की कह रही थी कि मैं तो आके जब उसने गोली मारी, जब भाई ने उनके पिताजी को गोली मारी, तो वो वहाँ पे थी और उनके साइड से जाके गोली मार दी। तो ये वहाँ से उठ जाती हैं, ये वहाँ से धीरे आके चाची के पास सो जाती हैं और 4 दिन तक ये छत पे जाती ही नहीं है। मतलब ऐसे कौन करता है? ये क्या चीज़ है भाई? ये तो सुनने में ही लग रहा है कि कुछ आपत्तिजनक है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि पूरी फैमिली मिली हुई थी, मतलब 4 दिन तक आप किस चीज़ का वेट कर रहे थे? और जब वो सारी चीज़ों को नीचे लेके आ रहा था, मतलब अपने पिताजी को नीचे लेके आ रहा था मारने के बाद, तो फिर आप लोग कहाँ थे? मतलब क्या चीज़ें थी? जैसा कि वो 3rd फ्लोर पे रहते थे, 2nd फ्लोर पे किराएदार रहता था और सबसे नीचे ये लोग रहते थे, इनके चाचा की फैमिली रहती थी। तो फिर ये सारी चीज़ें हुई थी और घर में इतने झगड़े वगड़े होते थे। तो ये लोग मतलब कुछ छुड़ाने क्यों नहीं गए? इतना बड़ा झगड़ा हुआ, वो तो बात ही छोड़ देते हैं कि छुड़ाने क्यों नहीं गए। इतनी बड़ी चीज़ हो गई तो वो बेटी आके चाची के पास सो गई चुपचाप, चाची मेरे को डर लग रहा है, मेरे को सोना है। ये सारी चीज़ें उसने अपनी चाची से कही और फिर वो सो गई। तो फिर यही चीज़ें होती हैं कि मतलब क्या मामला
है क्या नहीं है, लेकिन जो भी हुआ बहुत ख़राब हुआ। और शायद उन मतलब कि फैमिली की जो हालत है, जो मतलब संस्कार हैं, जो भी हम बोले, वो शुरू से ही ठीक नहीं था, क्योंकि उनकी माँ ने भी ऐसा किया था। तो ज़ाहिर सी बात है घर में घरेलू हिंसा वाली चीज़ें थी। घर में चीज़ें नॉर्मल तो नहीं थी, शुरू से ही चीज़ें ठीक नहीं थी, क्योंकि बहुत खुशी से उस औरत ने अपना ऐश नहीं किया होगा, कुछ कारण रहा होगा उसके पीछे। ऐसे कोई भी इस दुनिया को छोड़ के नहीं जाता है बिना कारण के। तो कारण में ही उसने वो किया था। तो जाहिर सी बात है कि इनकी फैमिली की जो भी चीज़ें हैं, वो शुरू से ही लड़ाई झगड़े थी। अब लड़ाई झगड़ों का कारण क्या था? क्या पिताजी मतलब पैसे कमाने के पीछे इतने पागल थे कि वो बच्चों को टाइम नहीं दे पाते थे? क्या जो चाचा की फैमिली है वो वहाँ हस्तक्षेप करती थी, जिसके कारण कि इनके में झगड़े होते रहते थे? फिर लेकिन बात वही आती है कि मतलब कोई और कह करके भी क्या करेगा? कोई अगर आपके घर में झगड़े लगवा भी रहा है, और जब आप खुद ठीक हो, आपके जो बच्चे थे और आपकी पत्नी थी और आपका अगर आपस में बनता, तो फिर तीसरा कोई कितनी भी आग लगा लेता, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं था। बट क्या बोल सकते हैं भाई, कलयुग आ चुका है। कलयुग का आखिरी मतलब वो चल रहा है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, देखने को मिल रही हैं।